था आपका रेशियो की तीसरा क्लास में है जी, तीसरे में है ना। बोलिएगा कहाँ से है? और पीछे था, यही से था। अरे कल ये सब हो गया था ना, हो गया था कि नहीं हुआ? आप लोग को बोले थे कि इसे इसको बना करके आइएगा, आए थे इसको बना करके आप लोग? अरे बनाए थे। कितना आंसर है? ए का मान बोलिए तो कितना मान चेक किए थे? सब बनाए हैं कि नहीं बनाए? बोलिए, बना लिए सब कोई? अच्छा ठीक है, वो याद दिलाइए कि लास्ट में चेक करना था। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्लियर था, कल बता दिए थे इसको और बताए थे। लास्ट कहाँ से था? इसका मतलब है कि यहाँ से था। लग रहा था कि बताए थे। चलिए ठीक है, ध्यान से। कल आप लोग को हम बताए थे कि इसे एबीसी का मान निकालना है। किसका निकालना है? एबीसी। ध्यान दीजिएगा, आप रेशियो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भिन्न पढ़ रहे हैं। अभी तुरंत फ्रैक्शने पढ़ रहे थे, शनिवार को फिर फ्रैक्शने होगा। देखिए, पहले बेसिक बता दें या डायरेक्ट पहले बता दें? चलिए, बेसिक अभी नहीं बता, बेसिक इसको बताने के बाद बता दें। ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गुणनफल में है। 2a/5 लिखा हुआ है बराबर 8b/7 लिखा हुआ है बराबर 10b/9 ये लिखा हुआ है ना। गुणनफल में इसको बगल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लिखा तो यही है, लिख भी सकते हैं आप इस तरह से। जब इस तरह से आपको अगर संख्या गुणनफल में दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, ऊपर भी कोई संख्या है, नीचे भी कोई संख्या है, बगल में कोई गुणनफल में कोई अविभाज्य टर्म है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम ले लीजिएगा। कब? जब संख्या आपस में बराबर रहेगा तब। आप लोग को बताया गया था कि अगर ऊपर कोई एक टर्म रहे या नीचे इस तरह से लिखा रहे, ये वाला जो संख्या देख रहे हैं, तो ऊपर वाला का मान नीचे वाला हो जाता, फिर बात को कल बताया गया था ना। मगर यहाँ पर क्या है कि चेंज, तो अब उसके आधार पर देखिए क्या कीजिएगा कि 2, 8, 10 का एलसीएम लीजिएगा। तो 2, 8, 10 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 8 का 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 होगा। कंफर्म है? अब करना क्या है कि जब इसका एबीसी का हमको किसको मान निकालना है? ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो जो संख्या का एलसीएम आया, तो देखिएगा एलसीएम वाले से आप लोग पढ़े थे अभी तक में कि नीचे वाला से भाग देते, पढ़े थे ना। तो ये बगल में गुणनफल के रूप में है, तो अंश वाला से ही भाग देंगे। देखिएगा, इसको अगर भाग काहे देते हैं, ध्यान दीजिए, काहे इसलिए देते हैं ना कि जब वैल्यू बराबर में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, और तिरछा तिरछी गुना होता है तो आपस में इंटरचेंज कर जाता है। तो जिसको आप 2 मान रहे थे ना, 5 मान, इसको 5 मान रहे हैं ना, वो पलट करके 2 हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले वैल्यू को लिया जाता है। हम बताएंगे कि तो देखिए, तो 2 का पढ़ा कै बार पढ़िएगा कि 40 आ जाएगा? 20 बार नहीं, 2 का अगर 20 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर इसको से गुना कर दीजिएगा 20 बार। आपको लगेगा कि सर आप तो आंसर तो दिए नहीं, आंसर तो हम दिए नहीं, तो आपको लगेगा कि सर आप गलत कपड़ा बता रहे होंगे या सही बता रहे होंगे, तो मुझे पता है नहीं, मगर इसका बेसिक बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको भाग दीजिएगा, 8, 5, 40 और 7, 25। कहाँ से 35 आया? क्लियर हुआ? अब देखिएगा, 10 चौके और 9 चौके, इसका मतलब है कि ए बी सी का मान आपको 100, 35, 36 आया है। अब आइए जो आप दूसरे आधार पर बनाते, पहले इसको लिखिए कि दिए गए उन संख्याओं को ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। कब? जब वैल्यू गुणनफल में और बराबर में हो तब। अगर ऊपर ए बी सी रहता था तो हम नीचे ऊपर वाले का मान नीचे वाला लिख देते। चलिए लिखिएगा, इस पर रहता है। जिनको अगर दिमाग है तो एक्स्ट्रा भी बनाइए, अगला कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो भी लिख करके बनाइए। चलिए, बात समझ में? इसको लिखे। आप दूसरा प्रश्न को भी देख सकते हैं।
अगर जिनको लगेगा कि हम सर बनाएंगे तो 4 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, हम वैसे भी बता देंगे, चिंता मत करिए। 4 3 2 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 4 3 2 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना? 12। जितना सिंपल में इसको पढ़ रहे हैं, अगर बनाने चलिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए, तो 4 का पहाड़ा कै बार पढ़िएगा कि 12 आ जाएगा? कै बार पढ़िएगा? तो 4 का पहाड़ा को पढ़े हम तो 12 एलसीएम दिए गए, संख्याओं का एलसीएम दिया तो 12 तो चलती है, 12 तो पचती है, कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, इसको पढ़िएगा तो 3 चौके 12 और 4 पचे 20। अब देखिएगा, इसको पढ़िएगा 2 छक 12 7 छक 42। इसका मतलब एबीसी का मान आपको हो गया 15 20 42। अगर कोई वैल्यू कट करके छोटा होगा तो छोटा कर दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। लिख लीजिए इसको, घर एक बार जरूर बना के मेहनत कीजिएगा। आइए, जब इसको अगर हमको पता नहीं रहता तो क्या करते? हाँ, जब 2 भिन्न आपस में बराबर हो तो वही करते हैं ना। तो देखिएगा 7 दूनी 14, 14 भी हो गया। और इसको कीजिएगा, जब 2 भिन्न आपस में बराबर होता है तो अभी इस दोनों के लिए भिन्न आपका ही है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा? 40 क्या? यहाँ से गुना किए तो बी लिखे, यहाँ से गुना किए तो फिर बी लिखिएगा। कोई दिक्कत है? ये वाला इधर कर दीजिएगा, इसको लिखा। अच्छा, 14 ए बराबर कितना हो जाएगा? 40 की। कोई दिक्कत है? आइए ध्यान दीजिए, अब इसके लिए ये दोनों भिन्न, तो देखिए क्या हो जाएगा? 9 8 72 भी और बराबर कितना हो जाएगा? 70। कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना किसका है? एबीसी का मान निकालना है। कैसे सही है या गलत है, जब तक 2 में आंसर मैच नहीं करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, तो अगर इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो इसको आप तो पढ़े कि जब 2 भिन्न आपस में गुणनफल में हो और बराबर में हो, ए बी का मान निकालना हो तो आपस में इंटरचेंज कर जाता है। ये बात पढ़े हैं, आपस में वैल्यू लगता है ना। तब देखिए, तो इसको काट करके छोटा कीजिएगा, कितना होगा? अब देखिए, तो इसको भी काटने का चेंज कीजिएगा तो 20 होगा। जब वैल्यू आपस में बराबर में हो, ए बी सी का मान निकालना हो तो आपस में इंटरचेंज कर जाता है। अब कौन पहाड़ पढ़िएगा कि कट जाएगा? 2 से कटेगा, काहे नहीं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो बी का आपका मान दिया हुआ है, यहाँ जो बी का मान है 35 है, यहाँ बी का मान कितना है कि नहीं है? जब इसको अगर 7 करना होगा, 35 करना होगा तो 5 से गुना कीजिएगा, और इसको भी कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा, क्योंकि रेशियो में पढ़े हैं कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते। तो अब आप बताइए हमको कि एबीसी का मान कितना है? 100 35 और 36। आप पिछला प्रश्न में जो आंसर लाए थे कितना आया था? यही आया था कि दूसरा था? अच्छा, कौन है? और वो वाला कौन? पिछल का ना बने। चलिए, हो गया, टाइम हो गया ना, 7-10 के आसपास हो गया होगा। कितना हुआ है? लिख लिए। जब हम रूटीन में चल रहे हैं तो आप भी रूटीन में कहे चलिएगा। वो तो देखो लाइब्रेरी मगर में ताला मार देते, अब कल से ताला का चाबियां नीचे लेकर चल जाएंगे। चलिए देखिएगा, बी और ए का मान कितना है? कटेगा एक। बी ए का मान कितना लिखा हुआ है? अरे पढ़े हैं ना, बी बटा ए है बराबर कितना है? इसको दशमलव में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 बटा 10 हो जाएगा। इसका मतलब है ऊपर वाला का मान ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला का मान नीचे वाला हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी का मान 7 हो जाएगा, ए का मान 10 हो जाएगा। अगर जिनको लगेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 बी बराबर 7 है, अब बी ए का मान हो जाएगा 7:10। कोई दिक्कत है? इससे होगा कि नहीं होगा?
उसको देख के रखना है, खाना तो घड़ी वो पीछे रखकर अपना बैटरी डलवा लीजिए। हो गई। अब देखिए तो आप इसको कोई दिक्कत है इसको समझने में? क्या किए हम कि अगर इसका मान निकालिएगा तो नीचे छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7/10 होगा, तो ऊपर वाले का मान नीचे वाला। कब ऐसा करते हैं? जब वैल्यू बराबर में हो, भिन्न में हो, तब करते हैं। तो ऊपर वाले का ऊपर वाला मान लिए, नीचे वाले का नीचे वाला मान लिए। इसका मतलब है कि जहां जहां ए है तो 10 - 7 और 10 + 7 बराबर 11/34। प्लस में ढेर में सुधार लिखल है, देखिएगा यहाँ प्लस है तो देखिएगा तो इसका मान अगर 10 होगा और इसका कितना है 7 है तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे वाले का 17 और प्लस 11/34 और बराबर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 17/34। इसको काटिएगा तो 1/2, इसका मतलब 0.5 यही ना है। देखिए तो कितना है, ऑप्शन है तो एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में उसको वैल्यू करते तो उसका मान न निकालने पड़ता। आप लोग के कई किलोमीटर दूर से आते हैं? कहाँ घर है आप लोग के? जो अभी आए हम लोग के घर कहाँ है? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यहाँ से आइए। 15 किलोमीटर सुपर होगा, जब फरा मलारा से ढेर दूर होगा। अकेले ही क्या परिवार के लिए हो गया? जब 10 को दोस्त जाएगा तो टाइम मरिए जाएगा। देखिए तो हो गया, इसको फिर समझाने की जरूरत है, जोड़ लीजिएगा इसको। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है। चलिए देखिए इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। देखिए दिया हुआ है यहाँ प्लस होगा, देखिएगा काहे प्लस होगा हम दिखा देते हैं। b + c, इसका मतलब है कि 5:7 है कि नहीं है? और देखिएगा यहाँ भी वही चीज है, b अनुपात यही दिया हुआ है ना, 9:11। और आपसे पूछता है कि एकरा बारे में बताइए, ये पूछा है ना। तो देखिएगा ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है प्लस यानी दोनों, क्योंकि यहाँ भी जोड़ रहा है, यहाँ भी जोड़ रहा है और यहाँ भी जोड़ल के मान पूछा है। इसका मतलब है कि बराबर नहीं प्लस है। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, कोई भी अगर अनपढ़ो लड़का के पूछिए कि इसमें कहाँ कमी है तो बताएगा। देखिएगा यहाँ बी और सी को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। हम पढ़े हैं रेशियो में कि किसी भी वैल्यू का वास्तविक कितना मान हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। रेशियो में वैल्यू कितना भी हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ बी सी का इसी मन पर हम जोड़ के देख रहे हैं, तो बी और सी जोड़ना पर 7 हो जाता है। यहाँ बी और ए जोड़ करके 11 हो जाता है। यहाँ बी अकेले 9 है कि नहीं है? तो आप अपने से सोच के देखिए कि दोनों मिल करके 7 है और ये अकेले 9 है। इसका मतलब है कि बी के वास्तविक वैल्यू का पता होता। तो ध्यान, जब ऐसा अटपटा ढंग के दिखाई कुछ दे, अगर देखिएगा अगर हमको ए बी का मान निकालना रहता तो बैलेंस करके किसी भी तरीका से हम बना देते, मगर देखिएगा इसमें करना क्या है कि जब देख रहे हैं कि ए बी सी है, ए बी सी है, देखो पढ़े होंगे आप कि जब कुछ पता नहीं चलता है तो हम लोग पढ़े हैं कि बाई एडिंग ये होता है। बाई एडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जब सब को जोड़िएगा तो देखिएगा 7 × 5 है 12। और देखिएगा इधर लिखेगा इसको, नहीं तो सबको जोड़िएगा तो देखिए 7 × 5 12 आई 9 11 20। इसका मतलब है कि 12 और 20 अलग अलग जोड़िएगा ना। ये ए बी सी का मान है, ये भी ए बी सी का मान है, तो ए बी सी का मान ए बी सी का मान
और जब कुछ नहीं पता चलता तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकाल दिए। तो 12-20 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। कल ऐसा फिर कोई 30 बोल दे तो फिर वही बात होता। कैसे 60 होगा? कैसे लगाए थे आप इसको? दूसरे लगाए थे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़े हैं कि बाई एडिंग करना पर इन तीनों को जोड़ते हैं तो अनुपात में कितना हो जाता है? अरे 12। मगर एबीसी का मान है कितना? ये टोटल जो दिखाई दे रहा है ना, एबीसी का मान है। तो देखिएगा 12/5 देखिए हम आराम से इसलिए इसको बता रहे हैं ना कि आगे रेलवे में सब क्वेश्चन और सीजीएल में पूछे हुए हैं, तो आपको समझ में ना इसलिए सुधार देखें। तो अगर 1 का अनुपात 1 का मान अगर 5 है, इसका मतलब है कि 5 का मान कितना हो जाएगा? 25। इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और देखिएगा कि दोनों मिलकर के है 20, मगर है कितना? 7। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 3। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 27। और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 33। आप अपने से ध्यान दीजिए, हमको चाहिए किसका मान? चाहिए किसका मान? सी, ए और बी। यहाँ से हमको ए का मान पता चल रहा है, यहाँ से किसका मान पता चल रहा है? ए का मान पता चल रहा है, ए का मान पता चल रहा है, यहाँ से बी का मान पता चल रहा है। हमको चाहिए किसका मान? सी का। तो आप लोग बचपने से पढ़े हैं कि ए बी सी में से किसका मान किसका निकालना है? अगर इसको भी निकाल के देखिएगा तो इसको जोड़िएगा तो देखिए तो ए के मान आपको पता है, तो देखिए तो ए और बी का मान टोटल कितना दिया हुआ है? अरे यहाँ ए का मान 25 और बी का मान 27। तो 25 और 27 कितना हो जाता है? 52 होगा। और ए बी सी का मान कितना है? 7। एकरा में से ए बी का मान अगर घटा दीजिएगा तो ए बी का मान घटाइएगा तो किसका बचेगा? सी। और सी का बचेगा तो 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसका मतलब है कि सी का मान 8 और इसका कितना था? 25 था, 27 था ना जी। इसका मतलब है कि 8:52 हो गया। अब अगर ये कटता है तो काटिए और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 13 का पहाड़ा नहीं 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 13 चौके 52 हो जाता है। यानी 4 का पहाड़ा 13 बार पढ़े और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, तो इसका मतलब है कि 2:13। अरे देखिएगा जब भी गुना करते 13 चौके 52, इसका मतलब है कि 13 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 13 के पहाड़ा में 8 नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 4 का पढ़िए। अरे जेकरा से गुना करते उसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना। 8 में 9 से गुना किया 9 8 72 और 9 8 72 और 8 9 72 है कि नहीं है? एने से पढ़िए चाहे ओने से पढ़िए। अब पहाड़ा बताए पर अब आप लोग ऐसे विद्यार्थी हैं कि 30 तक तो पहाड़ा ऐसे ही कोई लेकिन पूछ दे तो मुँहे पर आप लोग की याद है ये 2-3 गो के छोड़ करके 26 नामा 2 3 4 ना क्या नामा बबुलवा टेंट ये सब को पढ़ लें आप लोग। अब बाकी कोई पूछ दे 19 का पहाड़ा में 13 19 छक कैसा गुना करते 3-4 गो के छोड़ के बाकी सब देखिएगा 13 का 17 का 19 का ये सब जो पहाड़ा है ना सब के मुझ बनिए याद रहता है। एक में से ढेर के अगर बोलेंगे कि कखहारा कख अगर हिंदी इंग्लिश में लिखो ना तो फंस जाइएगा। कहा है मजाक करने बोला है 2-4 हो के नाम। अरे 4 आदमी सारी बोल रहे हैं बाकी आदमी अरे हम नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब उसके पास उसको लिखे ला रहेगा कमलावती तो नहीं लिख पाएगा, वो लिख पाएगा ना। वही सब आदमी पूछता है कि दुर्गावती लिखल है तो टाइप करा तो दुरंतो लिखा रहा, वीरेंद्र के कुछ अलग लिख ले, विकासवा के विकास सार लिख ले, न लिखता है। उसको पता है नहीं कि कौन अंग्रेजी करने सेट होगा। लिख लिए आप लोग, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। लिख लिए कि 2-4 बाबू आदमी बुलाएं। हो गया। एक में कोई चीज समझना है कि नहीं कुछ समझना है तो बोलिए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
हम बोले कि इन संख्याओं का हमको ए बी का मान कितना दिया, तो ए का मान दिया हुआ है 5, बी सी का मान कितना दिया 7। इसका मतलब बी और सी को जोड़ते हैं तो 7 हो जाना चाहिए, ए अकेले 5 है। इसके बाद बोलता है कि बी का मान यहाँ अकेले 9 दिया हुआ है। इसका मतलब कि जैसे ही इसको तो बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है कि बी का वैल्यू कहीं 5 हो जाता है, कहीं 9 हो जाता है, कहीं ए का वैल्यू 5 हो जाता है, चेंज हो रहा है। इसके वजह से जब कुछ पता नहीं चले, कुछ अटपटा ढंग से लगे, तो ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी भी दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दिए। और रेशियो में आप लोग को पढ़ाएंगे कि जब अनुपातिक वैल्यू में कोई वैल्यू दिया हुआ हो, जब कुछ पता नहीं चले, दिए गए सारे संख्याओं को जोड़ करके उसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकाले हैं तो 7 5 12, अब पूरा 12 20 कितना हो गया एलसीएम 60, और 60 हो गया तो इसी का एलसीएम निकाल करके बारी बारी से हल। कोई दिक्कत हो समझ लीजिएगा, नहीं हो समझिएगा तो कल वीडियो डाल देंगे तो देख लीजिएगा। चलिए बनाइए इसको, बनाइए। इतना देर बात पता चला कि लेट हो चला। चलिए लिए इसको, ये रेलवे में क्वेश्चन सेट बना जाइएगा ना, तो इसमें ई वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसी टाइप का 2 और होगा उसमें, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि व्युत्क्रम का अनुपात का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र मतलब क्या जानते हैं? अरे मिलाना, मिक्स अचार सुने हैं, लहसुन प्याज अदरक हल्दी सब एक में डालल है। आप व्युत्क्रम का मतलब तो देखिएगा, आपको किताब में चाहे कहीं बनावल रहता होगा डायरेक्ट, कि डायरेक्ट ऐसे न लिख करके आप लोग पढ़े कि अनुपात के मतलब पढ़े हैं ना, यही पढ़े हैं ना, अनुपात का मतलब क्या होता है हीन। तो हीन पढ़े हैं, अब ऐसे काट रहे हैं, देखने से कोई एगो मैच कर जाएगा। आप व्युत्क्रम बोला है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो अगर सब में ये दिखाई दे रहा है ऐसे करके, अगर ऐसे भी सोच रहे हैं तो दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को क्या करें कि व्युत्क्रम बोला है, तो जो x बटा yz लिखना चाहिए था, तो हम डायरेक्ट yz बटा x लिख रहे हैं। काहे लिख रहे हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो हम इसी हीन को ही पलट देते हैं, क्या दिक्कत है। अब मिक्स बोला है, मिक्स अनुपात बोला है ना, तो मिश्र का मतलब होता है मिलाना। तो मिलाइए इसको, zx बटा y, xy बटा z। अब ध्यान से देखिएगा, कोई कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिएगा, इस सब गुणनफल में है तो आपस में ही कट गया, इससे ही कट गया, और कहीं कोई है y से y कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ z बच गया, यहाँ xy बच गया। इसका मतलब कि सजा के अगर लिखना होगा तो xy z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो xy z कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, xy z अगर लिखते तो xy z लिखते, और नीचे एक होता तो xy z अनुपात। नहीं कोई ऑप्शन में है कि नहीं, पलट करके दिया है। हम लोग के काम कुछ ही है काम कुछ ही, आंसर मिलाना। अनुपात पढ़ रहे थे ना, तो इसको काटे तो ऊपर क्या दिखाई दिया xy z, और नीचे अगर कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या को हम काटते हैं तो क्या हो जाता है, और ऐसे काटे तो क्या बचा, अब हटाए तो काटे हैं, तो इसका मतलब कि नीचे एक होगा, एक होगा तो ऊपर वाला इतना है। अनुपात लिखिए रहते, इसमें अनुपात में दिया तो कोई गलत आंसर दे रहे है। अब कोई एक के मार करके आ गया तो सही है कि गलत है? गलत। चलिए, किन्हीं के दिमाग में आए कि काहे उल्टा था ये, इसके वजह से उलट गया। और सब के मिला के काहे लिखे हम, काहे कि कोई चिन्ह यहाँ नहीं है। चलिए आइए, रफ्तार में तो टाइम जो ही हिसाब से याद करके आए हैं। देखिएगा, ये 2:3:5 यही है। यहाँ भी देखिएगा, है, इसका मतलब है कि P का अनुपात 2 है, Q का अनुपात 3 है, R का मान 5 है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ करने की जरूरत है, तब बोलिएगा
2 और 3 और 3 अब 5, अब 5 और कितना है 5 अब 7 है। कोई दिक्कत है? इतना देरी में ये बात बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन 27 नंबर है पी क्यू आर, इसको में सुधार करना है। चलिए हो गया, ये लिख लिया इसको। पी क्यू आर पी क्यू आर, देखिए क्या किया है, गलती थोड़ा सा किया है, ज्यादा गलती नहीं किया। ये लिखना चाह रहा था पी प्लस क्यू, और क्यू प्लस कितना बोला है क्यू प्लस आर, ए वो खाली संख्या छोड़ा, बाकी कुछ नहीं छोड़ा है। यही बोला है कि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यही ना बोला है। अनुपात का मतलब यही होता है कि दूसरा चीज होता है। अब आपसे पूछता है कि एक बता दीजिए, यही बोला है ना, तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि मान कब निकलेगा। अरे आप लोग के एग्जाम होने पूछा है, रेलवे में किताब देखिएगा, सगीर अहमद किताब में देखिएगा, ABC का मान होगा। और कोई अगर SSC CGL विजिल के कोई सेट उठ देखे होंगे, उसमें PQR का मान निकाले के पूछता है। तो सब एक ही है, बस अंतर थोड़ा सा समझने का। आप अपने से ध्यान दीजिए। आप लोग अब ये बताएंगे कि हमको चाहिए एगो P, एगो Q, एगो R। यहाँ का एगो है, सब दो गो है। और सब जब दो गो है तो हम लोग अब ये पढ़े कि जब कुछ को पता नहीं चलता है तो क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। एडिंग मतलब यानी जोड़ने के द्वारा नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 2 गो P है तो 2 लिख दे, आप कॉमन ले लिए। अरे 2P 2Q TQ होगा कि नहीं होगा? अब बराबर, अब अनुपात है तो अनुपाते दिए, आई सब को जोड़े। अरे जोड़े कितना होगा भाई, अनुपाते में ना। अब इसको काटिए, इसका मतलब है PQR का मान कितना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप कहीं एग्जाम में देने जाते होंगे तो PQR का मान दिया हुआ रहता है, और तब आपसे पूछता है कि ABC या PQR का मान निकाल, यहाँ निकालना पड़ रहा है। तो PQR तीनों का मान अगर आपको जोड़ करके दिया हुआ है 12, और आपसे सबके अलगे अलगे पूछ रहा है, तो अलगे अलगे पूछ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब समझना जरूरी है। बनाने के लिए तो सब कोई बना देता है, कब जब कॉपिया फेरवा वाला साथे रहेगा तब, ऐसे थोड़ी बनता है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों को अगर हम देखें तो PQ कितना मान दिया हुआ है 7। इसका मतलब है कि हमको PQR ये तीनों का मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ए को बता रहे हैं, बाकी सब ऐसे आंसर कर देंगे, समझ लीजिएगा। इसी में अगर इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे PQ का मान, तो देखिएगा कि दोनों मिला करके कितना है, अब PQ का मान, इसका मतलब है कि P और Q कट गया तो बचा कौन, R। इसका मतलब है कि R का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब डायरेक्ट कैसे बनता है, PQR का मान कितना है 12। अब देखिए कि यहाँ कौन कौन है, PQ है, कौन नहीं है, R नहीं है। तो 12 में से 7 गया तो 5, किसका मान, R। यहाँ कौन है, QR है, कौन नहीं है, तो P को लिखे, अब 12 में से इसको घटा दिए, कोई दिक्कत है? यहाँ देखिएगा कौन है, अब कौन नहीं है, तो Q नहीं, किसको में से घटाएंगे, तो 12 में से इसको घटा दे, तो 12 में से 9 गया, तो इसका मतलब है कि P का मान और C का, सब का मान निकल गया, तो ये कितना हो गया 7 4। कोई दिक्कत है? इन्हीं को कोई बात अगर पूछना है तो बोलिए। 5 है,
आर का मान 5 है जी। अरे 5 है नहीं है तो बोलिएगा ना। कहाँ से 3 लिखवाए हैं? पी का मान लिखे 4, देखिएगा 4 3 पी का कितना है? 4 है, 3 है और 5। ऑप्शन में खोजते तो बराबर मिलता हम लोग को, क्योंकि ऑप्शन इसीलिए दिए हैं। चलिए इतना हटिए, इज्जत से नहीं बोलना है। खैर मत हो गया इसका। आगे लिखा है कितना? 25 नंबर क्वेश्चन। 24 था ही, 25 से हो गया। लिख ले इसको। 25 में भी सुधार करे लिखल। Q माइनस P, Q माइनस Q और Q माइनस R स्मॉल में है और आपसे पूछता है किसका किसका मान पूछा है। इसका मान दिया हुआ है या P Q R DC का हो, किसका निकालना है? इस सब का मान निकालना है। ये सब आ रहे हैं कैपिटल में, कैपिटल में जैसे लिखा है वैसे लिखे। P Q R का मान निकालना है। एक पूछा है ना। अब ध्यान से देखिए, आप लोग के अगर घरे बनाना रहता तो इसको कैसे बनाते आप? इतना तो पता है कि इसका Q P के मान कितना है? 8 है। अब Q बढ़ती Q और छोटी Q मिला करके कितना है? 7 है कि नहीं है? अरे यही ना है। और नहीं कुछ पता चलता है तो क्या करते हैं? बाई एडिंग करेंगे। तो बाई एडिंग करेंगे तो जोड़िएगा तो देखिएगा यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, इसका मतलब कि 3 गो Q बढ़का है कि नहीं है? तो 3 गो Q बढ़का है, इसका मतलब कि 3Q कर दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, माइनस का चिन्ह यहाँ भी है और तब सब छोटका है P Q R, ये भी छोटका होगा। तो देखिएगा तो माइनस में P Q R, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये देखला पर पता चल रहा है कि सब बराबर में है कि नहीं? तो देखिएगा तो Q बराबर दिया होता है 2Q बराबर हो जाएगा P Q R होगा कि नहीं होगा? अरे जो लिखना है होगा। तब देखिए इसका मतलब है कि 2Q का मान हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। इसका मतलब है कि P प्लस Q प्लस R तीनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 2Q के बराबर होगा। इसका मतलब है कि इसको भी जोड़े तो 3Q माइनस 2Q अब बराबर में सबको जोड़िएगा कितना हो रहा है? 24 है। अब बराबर में इसको भी जोड़े तो 24 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा Q का मान, किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए? Q का मान चाहिए ना। तो A वो बता रहे हैं, बाकी ये बन जाएगा कैसे आप लोग जानते हैं ना। आइए ध्यान से, कलर दिखाई दे रहा है? ई है। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ कौन कौन है? नहीं, हमको पता है कि PQ न है, कितना है? Q माइनस P है। अब बराबर देखिएगा इसका मान कितना दिया? Q का मान। तो आप अपने से ध्यान दीजिए PQ का मान कितना है? 8 है ना? अब बराबर में कितना था? तो से है ना। तो आप अपने से बताइए क्या होगा, कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? हाँ बराबर 24। अगर निकालना होगा, अगर उसको इधर ले जाइएगा, अगर P का मान निकालना होगा आपको तो डायरेक्ट भी ध्यान दीजिएगा इसको, तो आपको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस P बराबर अगर वैल्यू जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना कट होता है? 24 में 60 गया तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। इसको भी वैल्यू हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब P का मान 16। तो अब माने माने कीजिए सबका। देखिएगा P Q का मान 24। तो यहाँ भी देखिएगा Q में से 9 गया तो, अरे 24 में से 9 गया तो किसका मान निकला? Q का कि R का? अब देखिए तो किसका मान बचा? अरे कहने गए अब एक घटेगा तो कितना हो जाएगा?
अरे 24 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16, 17, 15। एग्जाम हॉल में लिख के बनाइएगा इसको। जो तेज विद्यार्थी बोलता ना है कि 24 को 25 को क्वेश्चन है, 20 मिनट 15 सेकंड समय देता है, 30 सेकंड, वो हमने इसे लिखता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही चलता है कि 3 गो और यहाँ भी। इसका मतलब है कि Q का वैल्यू कितना, अब बाकी वैल्यू जोड़े थे कितना 24। इसका मतलब है कि डायरेक्ट घटाए, 24 में से 8 गया तो 16, कौन ऑप्शन ए में, फिर डायरेक्ट जोड़ा, 24 में से 7 गया तो कितना 17 और 24 में से 9 गया तो 15। ऐसे सोचता है। पिछला भी क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट सोचता है। सब जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 2pqr हो गया, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 24। इसका मतलब pqr का मान कितना हो गया 12। अब 12 में से 7 गया तो कितना हो गया 5। अब 5 किसका मान हो गया, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका का, तो डायरेक्ट 5 लिखा गया। एग्जाम बोर्ड में ऐसे ही लिखा था, पूरा लिख कर बनाता नहीं है कोई, और समझे। चलिए उतारिए तब आराम से लिखे। अच्छा आप लोग के चाहिए 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट में वो हल हो जाए। तो ये बोलिए कि पढ़ाई मत करे, खाली छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। लिखे इसको। नहीं पता चल रहा था शायद ये वीडियो बना के पहले हो से डाल और उस समय आराम से पढ़ा देते। चलिए हो गया ये। अरे लिखे चलिए यही देखिए, देखिए यहाँ प्लस है x माइनस वाई प्लस जेड, y माइनस जेड प्लस 2w और अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w। अब फाइंड करना है किसका किसका, 4x। फाइंड मतलब क्या होता है, जबकि 4x प्लस 4z माइनस 3w अनुपात 2w एन है। अब अपने से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं पता चलता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। मगर हमको चाहिए कौन, तब 4x चाहिए, 4z चाहिए, 3w चाहिए और अनुपात में 2w चाहिए ही ना है। अरे है क्या, यही ना है कि दूसरा चीज है, नहीं है। ये सब देखिए है क्या ना कि सब क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा टफ करके दिया है। अब आप लोग की सब पढ़े की आदत है नहीं, छोड़ देना, बताएं। पेजवा जितना दिखाई दे रहा है ना, एकरों से ज्यादा अलग लिखल है। अब आप लोग सोचे कि टाइप करवा के अलग से फोल्डर दे देंगे, आई सरा बगल में ना बनेगा तो पूछेगा, और नहीं जब पढ़े वाला रहेगा वो पूछ, ना पढ़े वाला रहेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, और जब पढ़े वाला तो 2-4 वो पूछेगा, कहिएगा तो छोड़ देगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली सुधार लिखल इसलिए ना है कि हम लोग कहाँ के हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी। तो ग्रामीण क्षेत्र के पीपीटी फाइल एक बार 2 रुपया लग जाता है ना, तो दोबारा लगवाने में टाइम लग जाता है ना, समझ। और देखिए तो इसको ध्यान से देखिएगा, लिख दे रहे एक बार, x माइनस जेड प्लस जेड, यही ना है। समझने के लिख रहे, इसे लिखते हम नहीं, इसको यही नहीं लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको चाहिए 4x प्लस 4z माइनस 3w और अनुपात में क्या चाहिए। अब कतनो प्रयास करेंगे हम तो आएगा ही, इसका और वैल्यू रहना चाहिए, वैल्यू ना क्या है। देखिए यहाँ लिखल है 3, 4, 7 लिखल है, इस सब के वैल्यू है 3, 4 और 7। देखिए यहाँ लिखल है, ऐसा नहीं लिखल है जब 3, 4, 7, वो टाइपिंग मिस्टेक है, सब सुधार ऐसी नहीं लिखल है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि बाई एडिंग के नियम से अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब है कि 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। हमको चाहिए क्या, x चाहिए, z चाहिए और 3w चाहिए। तो जब तक हमको इधर चाहिए तो इधर भी w है, इधर भी x y z है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ रहे हैं। तो 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 3, 4 को जोड़े तो 7 हो गया। इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यू को जोड़े और इसके बाद इसके बराबर हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है।
इस 7 जो है ये 2x प्लस 2 z माइनस w जो है ये दोनों को जोड़ते हैं तो देखिएगा ये दोनों को जोड़ा है तो xy प्लस z है z, और देखिएगा जोड़ा है ना तो y माइनस z प्लस 2w अब बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 2x प्लस z न है। ये वो वन मिस्टेक होगा तो बनेगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा ये ऐसी नहीं है। अब वैसे यहाँ से चमकता इधर लोग भी नहीं करते का लिखल यहाँ के बाद ये 40 न है, एक बात सोचिए लोग नहीं रहे। अब देखिए तो हम कहाँ से कि सोचे कहाँ से कि अगर हमको चाहिए 4x सब 4z सब चाहिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इसका x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y माइनस जेड प्लस 2w का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और 2x प्लस जेड माइनस w का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। यदि हम 3 4 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे आपस में और इसके बराबर कर देंगे तो दोनों तरफ RHS बराबर LHS हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब अगर दोनों को जोड़े हैं तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो ध्यान से देखिए कौन कौन कट रहा है इसमें, तो देखिएगा प्लस और माइनस इन्हीं फिर आ जा रहा है, हो रहा है। अब देखिएगा x माइनस जेड जेडो कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। अब देखिएगा x प्लस क्या हो गया 2w, अब बराबर कितना है 2x, यही ना है। देखिए ई नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देखना पर दिखाई देता है। अब ध्यान से देखिएगा हमको चाहिए क्या चाहिए 4x प्लस 4z, तो अब किसी तरह से ऐसा मैनेज कीजिए कि इधर x वाले को और z को इधर कीजिए, क्योंकि इधर करेंगे तब ना डालेगा। देखिएगा तो x हो गया माइनस 2x हो गया और कितना है प्लस 2w है ना, और z इधर नहीं लाना है, उधर ला जाना है, आइए उधर कर दे। अब देखिए तो z इधर लाना है ना, तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा z हो जाएगा और बराबर माइनस w था तो माइनस 2w हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत है? इस w को उठा करके उधर ले गए तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, आई माइनस में पहले ही से था तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर उस साइड है, और बराबर की साइड इन दोनों संख्याओं को लाने हैं तो माइनस में आएगा, तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस x माइनस जेड बराबर हो जाएगा माइनस 3w। होगा कि नहीं होगा? दिखाई दे रहा है नीचे, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ लिख देगा, यहाँ लिखे, ध्यान से देखिए। अब देखिएगा तो यहाँ x माइनस जेड है तो इसको में x कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा ई कॉमन माइनस लेंगे तो x प्लस जेड हो जाएगा। अरे यहाँ x को कॉमन लेंगे, इसका माइनस वाले वैल्यू को कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा चिन्ह से, तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए तो प्लस कर दी और बराबर में कितना है माइनस 3 डालो, अरे है यहाँ 3 डालो और माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका मतलब कि x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक में कोई अगर समस्या है तो हमको बोलिए। अब कहिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, अगर लगेगा कि हमसे ना बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, आपको तो सबसे पढ़े से मतलब ये नहीं। अगर हमको 4 चाहिए इसका मतलब इधर 4 से गुना करेंगे तब 4x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि RHS और LHS में अगर गुना करते हैं तो दोनों तरफ से ही संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 4x प्लस 4z प्लस इतना दिया हुआ है तो इसका मान कितना आया है आपको 12w और माइनस हो गया 3w, 12 अनुपात दिया हुआ है 2w, इसका मतलब है कि 9w बराबर हो गया 2w। अब अपने से ध्यान दीजिएगा w कट गया तो जो बचेगा वो हो जाएगा 9 अनुपात। टाइम लेता है ये सब आप लोग के नहीं पढ़ना चाहिए नहीं, पीछ हो जाएगा कि यही सब तो एक आदमी को देता है तो आप लोग का देखिए पढ़ ले तो हली ऐसा क्वेश्चन है ना पढ़ ले। एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं बनाता है, सब ऊपरे ऊपरे चलता है। और कौन चलता है जो 5 साल 8 साल 7 साल से मैथ के 100 गो में 95 मार रहा है, 97 मार रहा है, 94 मार रहा है, 93 मार रहा है। अब आप लोग जीके में 60 मार रहे हैं, 65 मार रहे हैं, और वो लोग मैथ में मार रहा है, तो आपका मैथ रीजनिंग उसका और आपका जीके दोनों के मेंटेन करता है। अगर सुने हैं कुछ आदमी के तो उसका मैथ मजबूत है, तो जिसका मैथ मजबूत है उसका रीजनिंग भी मजबूत होगा, और रीजनिंग का मैथ दोनों मजबूत है इसका मतलब फिजिक्स मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कोई ढेर के सुने कि साइंस मजबूत है मैथ मजबूत है, अब मुगल बाबर जैसी हुआ उसके बाद उसको बत्ती जल गया। यहाँ भी वही चीज़ है, जिनको जिनको लग रहा है कि इतना x जागरूक जेड एकरा में पूछेगा ऐसे बोलेगा कि एकरा में थोड़ा अंक कहीं लोकित होता कि ना, तो यहाँ एगो 2 है, यहाँ एगो 2 है, आई काहे ला है सब पते न चल लिख
बनाइए, हमको कहा इससे प्रैक्टिस का चीज़। अगर नहीं समझ में आएगा चाहे 3-4 को जोड़े हैं, किस लिए जोड़े हैं, अगर ये बात को अगर हम नहीं समझाए हैं तो गलती के रियल में हम नहीं समझाए। कितना टाइम में कहाँ कितना करे शॉर्टकट में फिर समझा दें। देखिए हमको वीडियो नहीं देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, डाल देंगे कल चैपल। हाँ व्यू बढ़ जाएगा। देखिएगा हमको चाहिए 4x + 4z - 3w + 2w चाहिए ना हमको। इसको कतनो जोड़ घटाव करेंगे तो हमको 4x + 4z नहीं आएगा। तो मने मने विचार किए कि अगर कुछ नहीं पता चलता है तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जोड़ने का प्रयास कीजिए तो ऐसे ही इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए कि इस सब का वैल्यू दिया हुआ है। x - y + z का वैल्यू 3, y - z + 2w का वैल्यू 4 और 2x + z - w का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना। तो हमको मने मने आए कि ये दोनों को अगर आपस में जोड़ दे तो 3 और 4 7 होता है, तो ये 7 = 7 हो जाए, यानी इधर वाला वैल्यू उधर वाला का वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़े हैं, तो ये दोनों को जोड़े हैं। अब बराबर में लिखे हैं 7 यहाँ भी, तो बराबर में इस वैल्यू को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जोड़े हैं तो एक तरफ किए तो इसको हल किए तो y माइनस में या प्लस में था तो कट गया, प्लस माइनस में था तो कट गया, तो बचा कौन? x और 2w, x + 2w और बराबर 2x + z - w था। हमको चाहिए 4xz। क्या चाहिए? 4xz। तो अगर हमको 4xz चाहिए तो z इधर था तो z को इधर लाए, और x को भी इधर लाए, तो x में से x घटा तो x हो गया, और x माइनस को क्या किए हैं? कॉमन लिए हैं। तो x - z यही माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ कॉमन नहीं लिए हैं। कॉमन कहाँ लिए हैं? यहाँ कॉमन यहाँ लिए, तो इसकी वजह से कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो x + z बराबर हो गया 3w। क्या हो गया? 3w। अब हमको x + z बराबर 3w और यहाँ दिया हुआ 4x + z। क्या दिया हुआ है? 4x + z। तो अगर हम x + z में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4x + z हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि इधर अगर कितना से गुना कीजिएगा इधर उतना ही से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करने के लिए इधर 4 से गुना किए तो बराबर इधर भी गुना करने के लिए 4 से करना पड़ेगा। तो किए हैं तो 4x + 4z बराबर कितना हो गया? 12। तो 4x + z का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 3w तो 9w, और 9 कट गया तो 9 पर 2, यही आंसर होगा। इतना माथा पर लोड लेला पर इतना बनता है। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखिए, एक में कहा कुछ क्वेश्चन सुधार करना है। a - b, b - c, c - d कौन के चाहिए? हम जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, आप सेट रूट मारिएगा कहीं भेटाएगा ना, तब याद कीजिए कि पढ़ेले तो हल थी मगर समझ में नहीं आया। और उस समय आप वीडियो खोजिएगा ना तो चैनलों पर नहीं मिलेगा। कहीं भी कहा नहीं मिलेगा। हर साल वीडियो चेंज करते चल जाएंगे, हटाते चल जाएंगे और हर साल नया लोड करते चल जाएंगे। ये कल को हमको समझाया है कि इसे कीजिए तो ठीक रहेगा। ध्यान दीजिए, हमको किसको चाहिए खोजना है? किसको खोजना है? a और d का योग चाहिए, यही चाहिए ना। तो देखिएगा इसका मतलब है कि a - b का मान 1 है कि नहीं है? b - c का मान कितना है? 2 है, और c - d का मान कितना है? 3। इतना है, इसका मतलब है कि ध्यान दीजिए हमको चाहिए a + d का मान। यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हम अनुपात में, इतना पता चल रहा है कि अगर हमको a d का मान निकालना होगा तो d को इधर आएगा तब ना आएगा। और देखिएगा c भी चाहिए। कौन चाहिए? c भी चाहिए। इसका मतलब है कि b को हटाना होगा। b को हटाएंगे ना, तो b को हटाएंगे तो सिर्फ b हटेगा, तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ d बच जाएगा, और a रहेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एगो बात पता चला कि 1 और 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, 3 = 3 हो जाता है। इसका मतलब है कि a - b पहुंची पढ़ाए थे कि बाई एडिंग, अरे जोड़ते हैं। अभी तक तो इतना देर से यही बताइए रहे, अभी कुछ अगर पता ना चले तो कम से कम इतना याद रहे कि बाई एडिंग को तो बोली तो हो गया। अब देखिएगा इसका मान दिया हुआ है तो इसको लिखिएगा तो कितना कितना हो जाएगा? बोलिए, ये 3 = 3 हो गया। अरे होगा 3 = 3। इधर 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू, दोनों को जोड़े हैं, दोनों को जोड़े। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा कौन बचेगा? AC। पहुंची प्लस में कि माइनस में? अरे -c ना, c - d किसको खोज रहे थे आप? इसको खोज रहे थे, तो इसको खोजने के लिए इसको मिलाना होगा ना। a + d बराबर c। देखिएगा इधर भी जाएगा तो +c,
तो AD बराबर हो गया 2C। अरे होगा कि नहीं होगा, दिखाई दे रहा है कि कोशी लिखल है यहाँ होगा, कोशी लिखल है, कोई बोलता भी नहीं है। AD बराबर 2C। तब ध्यान दीजिए AD बराबर 2C मान दिया हुआ अनुपात C दिया, C कट जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। हुआ इतना ही में शरीर देना भी खत्म करवा दिया। खजूर हाँ, रूम में खजूर रखने और रह जाएगा, दिक्कत ही नहीं कि लेकिन खाता, दिक्कत ही बात से न है कि हम 8 को अगर वेदांत डालते हैं तो हमारा 2 को मिलता है। 2 को संजय के फूलते खाली मान करता है 3 को अपनी, और जैसे हम मनेने आए तो लेकर इसे घूमेगा। आए वो बहरी है, वो गेट पर है। अब बहुत तरीका है, अपनी के हम बार बार बोले हैं कि तोहानियों खाओ और हमरो काट के खिलाओ। जैसे हो गया चना हो गया, मूंग हो गया, ओकरा में का दो कुछ डाल है तो हो गया, और नहीं तो प्याज और लहसुन जितना है ना बाजार में के खीरा का तरबूजा सब डालो, ओकरा में काट के हमरो दो, हमरो के तो 2-3 दिन में ही काट के देगा, और चौथा दिन से लगता है कि पधारी लेके काट देगा। हीरो इतना बड़का वो देखने बाद हमरो कहता कि छोड़ दो तो लोग से नहीं होगा, हो गई। तो शरीर में रहेगा जान तबे न बनेगा पहचान। हाँ, हमने के नाम शुरू से वही है। ध्यान दीजिए, अब आप लोग नहीं उतना दिन से दिमाग पर लोड रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लोड लेना होगा, काहे कि पूछता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे किसका मान दिया हुआ है, किताबों में है ABC। ढेर टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 8 बजे 3 मिनट ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर देते इस पर, कल से दूसरा हो जाएगा। ये रेशियो खत्म कर कॉर्पोरेशन होगा, देखिएगा ये तीनों का जोड़ कितना है 42। अब ध्यान से देखिएगा, A का मान हो गया 8, AB का मान कितना है 8, और BC का मान 7, और CA का मान 6 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 2 गो A है, 2 गो B है और 2 गो C है। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं कि 2A + B + C, और जब जोड़ रहे हैं तो बराबर में इसको लिख सकते हैं कि 8 7 15 6 21। अरे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि कहाँ से लिखे? इतना देर में कोई चीज सीखे आप लोग? ABC का मान कितना दिया हुआ 42। इसका मतलब है कि वैल्यू गुणनफल में और 42 है, अब बराबर में अनुपात 21 है, तो 21 दूनी 42 होता है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 4। और यूट्यूब वाला टीचर बोलता है कि 1 यूनिट का मान हो गया 4, इसलिए बोलता है ना, हम लोग 1 अनुपात बोलते हैं, वो बोलता है इसलिए कि जैसी 1 का जो मान होता है ना, तो जब गुना होता है संख्या में तो संख्या हो जाता है, अनुपात में नहीं रहता है। तो देखिए, तो 1 अनुपात का 1 का मान कितना हो गया 4। अब किसके बारे में पूछा है? C के बारे में। तो हम लोग C निकालेंगे, A निकालेंगे, B निकालेंगे, सब निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग निकाल ही ले तो बैठल है यहाँ, और ना ही कुछ निकालेगा तो मोर पहन के खुद निकल जाएंगे। चलिए, 1 का मान कितना है 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ABC, AB का मान कितना है आप तो वो समझा रहे हैं, बाकी मने मने चलेगा। ABC तीनों का मान कितना है जी 42, और माइनस हमको किसका मान चाहिए? किसी का भी मान चाहिए, पहले वो चेक कर देते हैं, पहले से चेक करते हैं। AB का मान हम लिखे, AB का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो एक ये दोनों का मान है 8, मगर 1 यूनिट का मान 4 में है, तो 8 चौके 32। इसका मतलब है कि AB कट गया तो बचा कौन? C। तो C बचा, तो 42 में से 32 गया तो बराबर कितना हो गया 10। तो ध्यान से देखिएगा, C का मान कितना हो गया 10। ध्यान दीजिए, तुम मजाक में सीख गए, मगर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कि तीनों का मान कितना 42। ध्यान दीजिएगा, यहाँ BC का मान है, तो BC का मान कितना है 7, तो 7 चौका 28, तो 42 में से 28 गया, तो कौन यहाँ नहीं था जी? कौन नहीं था? ये नहीं था, तो 42 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा?
42 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन नहीं है? बी नहीं है। 42 में से कौन जाएगा? तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 20 के 18। ई 4 में से 4 घटा के 2 वाला रख दें तो नहीं हो जाएगा 20? इसका मतलब है कि ए का मान कितना हो गया? 14 और बी का मान 18, सी का मान हम बोलते हैं कि हमको नहीं लगता है 6/6 नहीं है। ये पीछे वाला, अरे पीछे वाला देखिए चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? नहीं लिया, सक्सेसफुल अप्लाई टू ऑल पेज लिया। पेन का कलर चेंज कर दीजिएगा सर। पेन का कलर अब उतना होशियार तो हम नहीं। 1 बजे उठ गया सो डे कलर ठीक है। पीला रखिए ना सर। पता वाली कलर तेरे खाली हाँ मेरे कलर है का गुलाबी कौन है करा मैं जी? ये ना ये से लिखा ठीक है। अरे जल्दी कीजिए, एक बार इसी पर आधार घर बनाइए। हो गया क्या बोल दी? चलिए फटाक से खत्म करें तो कुछ नहीं है। हो गया जी, हो गया। ध्यान से देखिएगा, वही चीज सेम टू सेम है, रफ्तार में कर रहे हैं। किसका मान पूछ रहा है? ए का। आप ए बी सी किसी का मान निकाल सकते हैं। अरे रफ्तार में देखिए, इसको रफ्तार में खत्म कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा तो तीनों को मिलाकर के कितना है? अरे 7 5 12 6 18। इसका मतलब है कि 2 गुने हो जाएगा कितना? 27 बराबर हो जाएगा अनुपात में 18 होगा। अरे 2a भी होगा तो देखिएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 2 खत्म। इसका मतलब एक का मान हो गया, एक का मान 3। कैसे हुआ बात समझ में आया? अरे 2abc ऐसे 2 गो a और 2 गो b 2 गो c और बराबर जोड़ दिया 18। यही abc का मान सेट किया। कोई गलत है? अरे कोई दिक्कत है? रफ्तार में इसलिए कर रहे हैं कि समय कम है, आज इसको खत्म कर देना है। ध्यान से देखिएगा तो किसका मान चाहिए जी? ए का मान चाहिए ना। तो ए का मान चाहिए तो देखिएगा यहाँ तो ए है, यहाँ नहीं है। तो देखिएगा BC का मान कितना है? BC का मान 7, तो 7 या 21 और 27 में से 21 गया। अरे हुआ कैसे हुआ? किनको बाउंस किया? किनको नहीं समझ में आया? हमारा गलती ये लग रहा है कि आने से बता देते सब। बता दे आराम से। आइए देखिए आराम से, ऊपर वाला का मान नीचे वाला, ऊपर वाला का मान नीचे वाला, ऊपर वाला का मान नीचे वाला, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू गुणनफल में और बराबर में हो तो गुणनफल है नहीं, सिर्फ बराबर में है और भिन्न में है। और जब आपस में रहता है तो हम पढ़े हैं कि अगर ऊपर ए बी सी दिया हुआ हो, नीचे बराबर में हो, इसका मतलब ऊपर वाला का मान नीचे वाला हो जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी का मान कितना है? 5 और ए का मान कितना है? 3 स्क्वायर करते चलिए। देखिएगा सबका करते चलिए। ए और बी का मान कितना है जी? अरे बोलते जाइएगा ना कम से कम। देखिएगा 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 64, 25, 49। चलिए लिखे रफ्तार में। और एक में कुछ करे की जरूरत है, जहां जहां ए और बी सी दिखाई दे रहा है वहीं वहीं मोहर लगाना है आपको। पंचायती चुनाव शुरू हो रहा है तुरंत ना जी। जहां दिखे बैगन छाप रही। आप ही लड़ देंगे, आपका सरपंच से लड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। सरपंच से लड़ेंगे, आप 5-6 को गाड़ी लेंगे।
और ओकरा आगे लिखवाएंगे सर और पंच। अगर हार गए तब भूत सरपंच उम्मीदवार ऊपर लिखा रहेगा, अगर बाद लिखेंगे। अब अगर नहीं अगर खड़ा हुए तो फिर सोचा जाएगा, दिमाग में खाली लगा लेकिन मैडम में खाली सचिवालय में हो गया, वहीं तकिया लगा के पड़ रहा है। और खाली सुबह शाम कहाँ हो, आ रहे हैं गाड़ी से, कहाँ हो, आ रहे हैं गाड़ी से। अब कुछ नहीं करना, सुबह शाम 10 किलो सेव ले लेना है डेली, अब फ्रिज में नहीं रखना है। सेव संतरा मूंग अनाज ये है, आज अब खाते रहिए, जितना धरती पर के अनाज है खाते रहिए, अब पड़ल रहिए, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। हाँ गाड़ी के सीट फटे लगेगा। आएगा, ध्यान से देखिएगा, बुलेट का रफ्तार में बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एकरा गुना कीजिएगा। सुने हैं कि 2 गो संध्या मिल करके कैको को विकास अमरजीत के देख लिया है। अमरजीत विकास चंद्र नहीं ना है। और 2 बेस मतलब क्या होता है? आई देखिएगा, एक ट्रायंगल है तो पैसे पढ़े कि त्रिभुज ABC का मान दिया हुआ है, इस पद परिमिति से पढ़े। आइए बाई एडिंग कर रहे हैं जी। अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा कि बाई एडिंग क्या है होता है। देखिएगा 3 गो एस, 3 गो संध्या है, कै गो संध्या है? 3 गो। तो 3 छोटहाने लिखे है, एस तरी खींची आदि तो 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस ABC बराबर ये तीनों अपन आदमी 11 × 35। अरे बोलिए कितना होगा? 36। यही ना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा तो याद आ रहा होगा आपको कि 25 नहीं है, ये 2s है। और किसका मान है? अरे किसका मान है? इसी का मान है। तो 3s माइनस 2s, इसका रखा गया वैल्यू बराबर 36। इसका मतलब है कि संध्या 36 नहीं है। अब ध्यान लगाइए, किसका मान चाहिए? किसी का नहीं चाहिए। सुने ना, नहीं लिखा है, कुछ नहीं है। ABC का मान निकालिए, नहीं निकालिए तो ध्यान दीजिएगा, एस का मान है कितना आपके पास? एस माइनस ए का मान निकालना है, बराबर में कितना है जी आपका? अरे 11 है ना, 11। तो एस का मान 36 माइनस ए बराबर 11, तो माइनस ए बराबर हो गया 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा? तो माइनस 25 ना, तो माइनस माइनस खत्म, इसका मतलब कि ए का मान 25। तो ए का मान 25, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, मने मने 36 में से 12 गया 24 होगा। अरे 24 होगा जी। देखिएगा 36, इसका मतलब है कि ए का मान 25, बी का मान 24, 80 का मान 23 ना। अब पूरा नहीं लिखा, इसमें लिखा है नहीं, देखे नहीं थे, दिखा दे। क्या नंबर क्वेश्चन? 31 नंबर, ABC का मान लिख लेंगे। हो गई रफ्तार में। अरे देखिए वीडियो देख ले, जाके डाल देना तुरंत। हो गई। अरे देखो पूरा खत्म क्या है? नहीं ना है। आप लोग खाली आंखियां मूंद ले रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। ये बता दे कि कौन है? ये वो गलती ये लिखल है, जानते ही क्या होना चाहिए? 2 के पावर 1.5 और 0.5 है, समझे? आइए पूछता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा तो समझिए। अगर आपसे पूछा है तो आप लोग पढ़ ले हैं। और ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और पढ़े हैं। तो अनुपात के मतलब क्या होता है? हम इसी समझने के लिए लिख रहे हैं। अनुपात के मतलब ये आदमियां दिखाई दे रहा है जिसको से आपको लगाव था। इससे क्या पता चला कि जब आधार समान हो, आधार समान हो अब पावर अलग अलग हो। अब सत्ता में बैठल आदमी के पावर सबके अलग अलग है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, वही आधार पर है।
इसका मतलब है कि ऐसे ही रह जाता है, आधार को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, पावर में से इसको पावर वाले को घटा देते हैं, तो कौन बाहुबली निकला जी। इसका मतलब कि 2 के पावर 1 अब अनुपात में नीचे भी 1, इसका मतलब कि 2 अनुपात 1, ये दिए गए वैल्यू का आंसर कौन है। बात समझ में आया। जब आधार समान हो तो पावर आपस में घटता है कि जुटता है, हीन में रहता है या भाग में रहता है तो घटता है, बाकी केस में क्या होता है जब आएगा तो देखा जाएगा। हो गया। क्या करना था इसको, सुधार। एहू है वही, अरे लिख लीजिएगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं ना है, रफ्तार में इसलिए कर देखिएगा। हमको मन है कि अपन आदमी को अपन आदमी से मिलाते हैं, तो सुनने में आया कि ऐसे ऐसे का तो लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। और सुने हैं कि 3 में इसे गुना करेगा 3.5 रुपया से तो 7 रुपया 2 के पावर 5। और जब अगर कोई अनुपात में, इसका मतलब है कि भिन्न में, अब भिन्न में इसका मतलब घटेगा, आधार तो 2 के पावर 2 घट जाएगा, घटेगा। अरे 7 - 5 अनुपात में 1 रहेगा तो 2 के पावर 2 अनुपात 1, अरे नीचे वाला पावर तो 4 अनुपात 1 कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कल कॉर्पोरेशन चालू हो जाएगा, समानुपात हो गया। ये लिए सब लिखे नहीं, हमको क्वेश्चन से दिक्कत नहीं है कि अगर ऊपरे 0 रहेगा अनुपात में नीचे रहेगा तो क्या खोज रहे थे आप। इसको हटाइए, क्या होगा ना देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसको रहना चाहिए तो जानते हैं कैसा, यहाँ अनुपात होना चाहिए था, 0 अनुपात 34 इसे रहना चाहिए था, और 17 रहना चाहिए, या यहाँ बीच में दशमलव दे देता। अरे क्वेश्चन में सुधार किया जा रहा है, ऊपरे 0 रहेगा नीचे 34 रहेगा, 1/7 रहेगा, कोची खोज रहे हैं आप। यहाँ बीच में कुछ बोला है ये नहीं है, तो बीच में भी कुछ नहीं बोले हैं, कुछ बोला नहीं है तो यहाँ गुणनफल मान के चलिएगा। आप गुणनफल बोल के चलिएगा तो यहाँ मिश्र अनुपात निकालने के लिए बोलना चाहिए, नहीं बोला है। तो हम लोग सुधार किए, तो सुधार किए तो क्या कमी रहे वाला लिख दिए हम लोग, कटेगा कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कहे के बाद दशमलव होगा, एकरा उड़ियाते हैं तो एकरा से मिलाते हैं, और एकरा उड़ियाते हैं तो एकरा बदले लिख के 2 जीरोया बैठा देते हैं। सुने में आया कि क्लियर हो गया। अब कौन बचा, 17 दूनी 34। अरे काट लीजिएगा। आइए इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा एकदम। ई क्वेश्चन मिश्र अनुपात पूछा है, मिक्स प्रोपोर्शन है, यही ना है। ई क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम देने जाएगा तो मिलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। इसका बनाने का बहुत सा तरीका है, 3 गो तरीका है, 2 गो का चर्चा कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको मिश्र मतलब क्या समझे, सब फेटल रहना चाहिए ना, तो फेटाएगा कैसे। एगो लेंगे गुआम, ओकरा में अचार आमू डालेंगे, हल्दियो डालेंगे, लहसुनो डालेंगे, अदरको डालेंगे, नींबू डालेंगे, सब डाल के फेंट वैसे ऐसे हिला के दुकान कर देंगे, वही चीज यहाँ भी है। आइए ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं कि अनुपात के मतलब भिन्न, मिश्र मतलब सब मिला दिया है, कोई दिक्कत है। अगर इस तरीका से बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनेगा। ध्यान से देखिए, 4 कट गया, ये सब कट गया तो 2 अनुपात 3 नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 अनुपात 4 है तो 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। तो एक पहला नियम ही हम बता दिया। दूसरा नियम से देख लीजिए कि अगर ये अनुपात है तो पहले इसको लेंगे, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो देखिएगा 3 गुने 4 गुने 2 कह के मिलाना है ना। यहाँ अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह दिए, इसके बाद 4 3 3, 4 3 3, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से दे, 4 और 3, 4 और 3, 2 अनुपात 3, दोनों से आंसर सेम है। कौन अच्छा, कभी 2 गो अच्छा नहीं हो सकता, 1 गो अगर बढ़िया लगे दूसरा का खराब अपने आप लगेगा, उसी को बोला जाता है मन फेरा। अगर अभी हमको नजर पड़ा कौन, कालिया, और फिर एक बाद पड़ा चॉकलेटी आलिया,
आज कौन दिन बृहस्पति पूजा करे रहेंगे। आइएगा, मन फेरवा में मन फेरवा हो गया, गलती लिखल होगा तो आप सुधार करें, हो जाएगा ये। अरे मिस अनुपात कोई दिक्कत है, पूछता है ये माथा पेटिस करे वाला है, टाइम लेगा, बस यही इतना समझिए कि ऐसे लिखल होगा। अनुपात के मतलब भिन्न, अब भिन्न यहू 5 यहू 3। अब खूब अगर पढ़ा लिखा लड़का जो होगा, एकरा से एकरा मिलाया, एकरा से एकरा मिलाया, तो x का मान खोजी आइएगा। अब खोजी आइएगा तो कौन कौन मिलेगा? a का मान है +-1, इसका मतलब कि रूट अंडर में वैल्यू आएगा। अब बी ऑप्शन में +-2 यही आंसर है। अब +-3 और 0, +-2 इसका मतलब है कि x का वैल्यू 4 आया होगा रूट अंडर में, और वही +2 हुआ होगा। कौन ऐसा संख्या रहा होगा जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा? 4। तो 4 रहा होगा तो हम लोग मने मने सोच लिए वर्ग वाला कुछ रहा होगा, और रूट से जब कोई संख्या निकलता है तो प्लस और निकलता है कि नहीं निकलता है? चलिए, यहीं तक था सफर अपना। बहुत टाइम हो गया, 8:20 हो गया जी। आई बंद हो गया रिकॉर्डिंग।